आफ्टरनून। तो कल के बाद से क्या है ना कि मैं कुछ भी शूट नहीं कर रही हूँ। इतने दिन से ना बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ शूट करने का मन ही नहीं करता है। होता है ना कि एक एक जो टेंशन होता है, प्रॉब्लम होता है, वो जब तक सॉल्व नहीं होता है ना तब तक कुछ भी मन नहीं करता है करने का। अभी मेरा पूरा घर बिखरा हुआ है, घर का हालत मैं आप लोग को दिखाऊंगी। इधर मैं खाना बना रही हूँ, वो भी मैं बंद कर दी हूँ। मतलब पूरा हफड़ा तफड़ी मच गया है। अभी 1 बज रहा है, घर में खाना नहीं बना है। इस साइड में देख लीजिए, यहाँ पे सामान रखा हुआ है। एंड ये देख लीजिए, ये पूरा घर बिखरा हुआ है। क्यों बिखरा हुआ है मैं आप लोग को बता रही हूँ। और यहाँ पर ये पूरा खाली कर दिए हैं। तो हाँ, फाइनली हमारा बेड आने वाला है, तो उसी के लिए ही अभी हस्बैंड जी नीचे गए हैं। तो अभी क्या है ना, ये सब भी हटाना पड़ेगा। 2-4 लोग और भी अभी आने वाले हैं, तो मैं देखती हूँ कि क्या होता है। खाना भी उधर आधा अधूरा मैं बंद करके रखी हूँ। सो फाइनली आ गया है हम लोगों का पलंग, और बहुत दिनों के बाद आया है। हम लोग ऑर्डर दे के आए थे आज से लगभग 10 से 15 दिन, और उससे कहीं ज़्यादा ही हो गया है मुझे लगता है। और फाइनली आज पहुंचा है घर पे। एक पार्ट तो आ चुका है ऊपर, और दूसरा बाकी पार्ट्स क्या है ना कि अभी ऊपर लेकर के आ रहे हैं एक एक करके। और खुशी भी हूँ, बहुत दिन बाद आया है, खुश क्यों नहीं होंगी भाई। लेकिन हाँ, हस्बैंड जी ना यहाँ पर हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके हाथ में ना चोट लगा हुआ है, और इसी वजह से ही ना वो पकड़ पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं। तो 2 लोगों को ना बुलाए थे, लेकिन वो 2 लोग भी नहीं पहुँचे हैं अब तक। तो क्या ही कर सकते हैं, अब धीरे धीरे करके उठाएंगे। और इसमें भी उनको थोड़ा वगैरह तो हेल्प करना ही पड़ेगा, वरना कैसे 2 लोगों से ये ऊपर चढ़ेगा। यहाँ पर आके ना अटक गया है। ये हम लोग का सीढ़ी का ये ही प्रॉब्लम है कि कुछ भी बड़ा चीज़ ना बहुत ही मुश्किल से ही चढ़ता है ऊपर। तो चलो, जो भी हो जैसे भी हो, चढ़ाना तो पड़ेगा ही। तो इधर ना क्या है, मैं खाना भी बना रही हूँ और साथ में ये सब भी मैं देख ही रही हूँ। तो चलिए, अभी देखते रहिए, मेरे साथ वीडियो पे बने रहिए। एंड आई होप आप लोग को ये ब्लॉग देखने में बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए, अभी मैं चलती हूँ किचन में। यहाँ पर पूरा घर का हालत बिखरा हुआ है, और इस साइड में बना रही हूँ ये खाना। तो यहाँ पर प्याज फ्राई कर रही हूँ। तो अभी क्या है ना कि मैं कटहल का सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए ना ये मसाला प्रिपरेशन कर ली हूँ। तो अभी मैं एक ही बार में इसमें ना हल्दी, नमक, धनिया वगैरह सब कुछ मैं डाल दी हूँ, और बहुत ही स्पीड में मुझे बनाना है, काम करना है। और साथ ही में इस साइड में क्या है ना कि मुझे आम का चटनी भी बनाना है आज। तो ऐसे आम का ना मीठा वाला, खट्टा मीठा तीखा चटनी ही बनाने वाली हूँ। और साथ में ही क्या है कि ये सब भी देख रही हूँ। तो इधर भी ये देख लीजिए, ये ऊपर चढ़ गया है। हस्बैंड जी यहाँ पर हेल्प किए हैं तभी चढ़ पाया है, वरना ये चढ़ना तो मुश्किल ही था। मुश्किल नहीं, नामुमकिन ही था। इतना भारी है, 2 लोगों से भले कैसे ही चढ़ेगा ऊपर। वो रूम का हालत देख लीजिए, ऐसा हो रखा है। उस रूम का सामान भी ना बाहर आएगा। एंड इस साइड में इधर ये हस्बैंड जी इधर ये साफ़ सफाई कर रहे हैं। कभी उनको नहीं दिखाऊंगी, वो खाली शरीर में है, क्योंकि पूरा गंदा हो रखा है और सारा घर बिखरा हुआ है, सारा घर। ये सब हम लोग दोनों को ही अभी साफ़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है ना कि इसके अंदर का जो ये सब है उसको भी थोड़ा साफ़ कर देंगे। मेरा हर एक चीज़ पता नहीं क्यों मैचिंग हो ही जा रहा है। ये वाला मेरे फर्नीचर से थोड़ा बहुत मैच हो रहा है। मैं बोली थी ये वाला कलर को, ये वाला यहाँ पे जगह को ना इस कलर में या तो फिर इस कलर में कर देने के लिए, लेकिन वो लोग बोले कि नहीं नहीं होगा वैसे। तो बोले ठीक है, चलो जैसे भी है।
तो ये रहा इसका फ्रंट डिज़ाइन। तो बहुत हुआ हम लोग का काम धाम, अब है खाना खाने की बारी। तो यहाँ पर है ये चावल, और ये आप लोगों को कुछ दिख रहा होगा तो ये है कोहड़ा के पत्ता का, मतलब जो भरता टाइप से बनता है, तो इसको हम लोग पीस के बनाते हैं, इसको हम लोग बाटा बोलते हैं। और साथ में है ये है आम का चटनी, खट्टा मीठा तीखा चटनी है ये, ऐसे वाला गर्मी में बहुत अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट है। और साथ में ही यहाँ पर है कोहड़ा का डंठल का ये दाल बनाई हूँ। दाल में मैं इसको डाल दी हूँ क्योंकि इसका ना थोड़ा सा मतलब पीला पीला हो गया था ये। और साथ में ये रहा यहाँ पर कटहल का सब्जी, जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी दिख रहा है। अब खा के ही पता चलेगा कि क्या होने वाला है। तो चलिए अभी हम लोग ना यहाँ पर खाना खाते हैं। गाना ख़त्म हो गया, इस इंसान का डांस भी ख़त्म हो गया। और यहाँ पर देख लीजिए क्या हालत हुआ है। और यहाँ पर जो ड्रेसिंग टेबल था वो मैं हटा चुकी हूँ। इस साइड में क्या है, कूलर आ गया है, और इधर क्या है, ये सब बिखरा हुआ है। ये इंसान अभी डांस कर रहे थे, वो भी बंद हो गया है, गाना अभी मैं बंद करवाई हूँ। ये रहा ड्रेसिंग टेबल। और इस पलंग के अंदर जितना कुछ भी हम लोग का जो अलमारी में डंप किया हुआ था ना, मैं रखी थी, मेरा पूरा अलमारी भरा हुआ था, पूरा एकदम कचड़ा खाना हो गया था अलमारी। तो वो जितना भी सामान है ना, सब मैं यहाँ पे भर दी हूँ। एक साइड का यहाँ पे ये थोड़ा सा खाली है, जिसको मैं इमरजेंसी में खोल सकती हूँ, कुछ भी डाल सकती हूँ अगर मुझे ज़रूरत नहीं है तो। और साथ में ही क्या है ना, ये जो अलमारी है इसको मैं पूरा खाली कर दी हूँ। यहाँ पर ये सामान फेंकाया हुआ है ऐसे ही। ड्रेसिंग टेबल यहाँ था, खाली हो गया है। ये वाला अलमारी अब यहाँ पर जाने वाला है। तो हम लोग के पास ना ये पॉसिबल नहीं है अभी कि हम लोग सब कुछ दिखाएं, क्योंकि हालत हम लोग का ऐसा नहीं है कि कैमरा के सामने आए। तो इसी वजह से इसको यहाँ पे कर लेते हैं, देन उसके बाद में कुछ और अपडेट दूँगी। अलमारी में कर दी हूँ उस साइड में। यहाँ का जो सामान था मैं ले गई हूँ अंदर। और आप लोग को मैं बाहर का मौसम दिखाती हूँ। ये देख लीजिए, पूरा बादल। अंदर जो हम लोग मैट बिछाते हैं ना, ये वाला है, तो उसको मैं बाहर निकाल के रखी हूँ। और इधर अभी ऐसा है। और बाहर का मौसम इतना ज़्यादा ख़राब है कि मतलब बताने लायक नहीं है। पूरा बादल किया हुआ है, नहीं तो 5:30 बजे धूप ही होता है, कभी भी ऐसे छाँव होता ही नहीं है। कोलकाता में तो बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रहा है। अचानक से बाहर का मौसम क्या है ना कि ख़राब हो गया है, और हस्बैंड जी चले गए हैं चुन्नू लोग का खाना लेने के लिए, क्योंकि अगर बारिश आने लगा ना तो वो जा नहीं पाएंगे। और फिर वो लोग का खाना बिल्कुल भी नहीं है, जो भाजी वगैरह है ना, तो थोड़ा सा मतलब कैमरे में भी डिस्टर्ब होगा। मतलब पूरा घर को उथल पुथल करके फिर उसको अच्छे से सेट करना मतलब बहुत ही बड़ा बात है। अभी मुझे पूरा अलमारी को सेट करना है, और साथ में ही क्या है ना कि ड्रेसिंग टेबल को भी पूरा सेट करना है। ये वाला पलंग को तो हम लोग दोपहर से ही लगे हुए हैं, इसके अंदर सामान डालने में लगे ही हुए हैं। बाकी मैं कुछ और भी चेंजेस की हूँ, जो मैं आप लोग को मैं बता दूँगी। और क्या है ना कि हर एक चीज़ कैमरा में, ये सब कैमरा को सेट करके फिर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जगह छोटा है, सामान पूरा इधर उधर बिखरा हुआ है, तो हो नहीं रहा है। तो अभी क्या है ना कि जल्दी से मैं अलमारी को सेट कर लूँगी। और इतना ज़ोर से हवा आ रहा है ना कि सब कुछ बंद हो जा रहा है। अरे यार, मैं बंद कर देती हूँ पहले किचन का दरवाज़ा। तो चलिए, अभी एक शांति मिलेगा मुझे। मैं आप लोगों को ना कुछ और भी बताऊँगी। बहुत दिन से मतलब अंदर में रखी हुई हूँ बात, लेकिन मैं बता ही नहीं पा रही हूँ वो बात। तो ये सब सेट होने दीजिए, धीरे धीरे सब मैं क्लियर करूँगी।
मैं कभी सोची भी नहीं थी कि घर में रहते ही इतना बड़ा हादसा हो जाएगा और हस्बैंड जी के सर में इतना गहरा चोट लग जाएगा। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है अब तक। मैं आप लोग को आगे बताऊंगी वीडियो में कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। मुन्नो दूध पिलाते पिलाते भाग गई और ये लोग यहाँ पर हैं। अपना दूध खोज रहे हैं वो लोग। ये इधर महाराजा और इधर ये पट्टी बांध के। तो कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? डॉक्टर पट्टी कर दिया है। अभी इधर तो चोट है, इधर चोट लगने से तो क्या होता क्या पता। पीछे चोट लगा है बोल के ठीक है। डॉक्टर तो बोला है कि टाका वगैरह सब लगाना नहीं पड़ेगा, वरना कल ही लगा देते। हेलो एवरीवन, तो कल के बाद से क्या है ना कि मैं कोई भी ब्लॉग शूट नहीं की थी और आप लोग देखे तो वो आधा अधूरा था। उसके बाद कुछ भी नहीं शूट की हूँ। क्या बोलूँ मैं, क्या करूँ ना, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। पता है कभी कभी ऐसा लगता है ना कि कुछ अच्छा सोचो ना तो भी अच्छा नहीं होता है और कुछ करने जाओ भी ना तो भी पता नहीं क्यों हमेशा रुकावट आता ही है। मुझे हर एक चीज़ के बदले कुछ ना कुछ चुकाना पड़ा ही है ज़िंदगी में। मैं देखी हूँ कुछ भी अगर थोड़ा सा भी अगर कुछ भी करना चाहूँ तो उसके बदले में कुछ ना कुछ मतलब जाता ही है मेरा हमेशा से। तो मैं आप लोग को कल बोली थी ना कि हस्बैंड जी गए हैं चुन्नूलों के लिए भाजी लेने के लिए, वहाँ से आए वो घर। देन उसके बाद क्या है ना कि मैं तो अलमारी को अच्छे से तय कर रही थी और साथ में ही क्या है ना कि ड्रेसिंग टेबल ऐसे ही पड़ा हुआ था, पूरा घर बिखरा हुआ था। कल बारिश भी हुआ, हम लोग के यहाँ बहुत बारिश हुआ और साथ में ही क्या है ना कि मैं हस्बैंड जी को बोल दी कि आप ना ड्रेसिंग टेबल को थोड़ा सा मतलब पोंछ दीजिए तो मैं उसमें सामान अच्छे से रख पाऊँगी, जल्दी रख पाऊँगी, ताकि पूरा घर खाली हो जाए क्योंकि शाम भी हो चुका था। तो इतनी ही देर में क्या हो गया ना कि बाहर पानी गिर रहा था तो मेरे कान में आवाज़ आया कि पानी गिर रहा है। तो कभी कभी हस्बैंड जी क्या करते हैं ना, कूलर में पानी भर के ऐसे ही छोड़ देते हैं तो पानी गिरने लगता है। तो मुझे वही लगा। फिर क्या हो गया सोच लीजिए, एक हिंट तो ये है। फिर क्या हो गया ना कि हस्बैंड जी क्या किए कि वो कूलर में पानी भरने लगे। कूलर में पानी भर के वो पाइप से ही मतलब भरते हैं। हम लोग के यहाँ शाम को 6 बजे पानी आता है ना, तो उसी टाइम ही वो भरते हैं। तो वो पानी भरने तो लगे और साथ में ही ड्रेसिंग टेबल पोंछने लगे और इधर क्या किए ना कि वो जोर से भजन चालू कर दिए। तो पानी भर के ओवरफ्लो हो के पूरे किचन में पानी भर गया। प्लस मैं इस रूम में थी, इस रूम में भी आधा तक पानी आ गया, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि पानी भर गया है। और गाना भी चल रहा था, समझ में ही नहीं आया। पानी जब गिरता है ना तो आवाज़ तो आएगा ना, गाना चल रहा था, सुनाई ही नहीं दिया। हस्बैंड जी जब कुछ कुछ करते पीछे मुड़ के देखे तो देख रहे हैं पूरा पानी पूरा भर गया है और वही उनका सबसे बड़ा गलती हो गया। वो दौड़ के गए और किचन के दरवाजे के सामने वो गिर गए। मतलब मैं दौड़ के भाग के गई, इतनी ही देर में मैं देख रही हूँ कि पूरा मतलब ब्लड ही ब्लड है पूरे शरीर में, पूरे टी शर्ट में, पूरा मतलब खून ही खून हो गया है। इतना मतलब उस टाइम ना दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, पूरा सुन्न हो गई थी मैं, पूरा कांपने लगी थी। मैं अगर खून देखती हूँ ना तो मेरा दिमाग काम नहीं करता है। और साथ में हस्बैंड जी को अगर कुछ होता है, ऑब्वियसली बात है कि मतलब कुछ भी होता है ना किसी अपने का, तो फिर मैं ना मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हूँ। मुझे समझ में ही नहीं आता है उस टाइम कि मैं क्या करूँ। मैं अपने आप को संभाली जैसे तैसे करके तो पहले। देन उसके बाद क्या है ना कि मैं हल्दी लेकर के आई। मैं इतना सारा हल्दी थोप दी उनके ऊपर और फिर भी ब्लड नहीं रुक रहा था, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर भी उसके ऊपर मैं हल्दी लगाते गई। देन उसके बाद क्या है ना कि ब्लड रुका। फिर मैं दुपट्टा से बांधी और बाहर इतना बारिश हो रहा था कि कुछ मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और सारा घर बिखरा हुआ है,
ये जो पलंग देख रहे हैं आप लोग, वो बीच में था, घर के पूरे बीच में था, है ना, चलने का जगह था ना कुछ। इतने में पानी भी गिर गया है, मुझे भी स्लिप होने का डर है क्योंकि मेरा ये घर ही ऐसा है। इसका टाइल्स बहुत ही ज़्यादा फिसलता है, बहुत ही। एक बूंद पानी अगर गिरे रहता है ना तो उसमें भी कई बार ऐसे होता है कि मैं फिसलते फिसलते बचती हूँ, पता है। तो इतने में ही क्या हो गया कि मैं फ़ोन की इनके काम के साइड में, और वहाँ से आए वो लोग भीगते भीगते, भैया लोग आए भीगते भीगते, फिर वो ये लोग भी गए हॉस्पिटल, और वहाँ पर जाके फिर ड्रेसिंग हुआ। फिर उसके बाद अच्छे से मतलब जो करना था किए, इंजेक्शन वगैरह लगा। गनीमत ये था कि डीप नहीं कटा था, टाका नहीं लगा, और ये अच्छा हो गया ना कि वो गिरे तो खून निकल गया। सबसे बड़ी बात ये ठीक हुआ एक साइड से, क्योंकि जब गिरते हैं ना तो कहीं पे चोट लगता है, खून नहीं निकलता है ना, तो वो अंदरूनी हो जाता है। आजकल में तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर उसका असर होता है। तो एक साइड से ये हो गया ना कि खून निकल गया, वरना अंदर जमने का उसका वो था। तो मैं क्या ही बोलूँ, कभी कभी ना मतलब अपने आप के ऊपर गुस्सा आता है। ऐसा लगता है कि मैं ही कुछ तो नहीं कर दी। कल मेरा शायद पलंग लाना ही ठीक नहीं हुआ। बहुत दिन से हम लोग, बहुत दिन से, पता है कम से कम 15 दिन हो गया होगा, हम लोग पलंग के लिए दौड़े भागे हैं, बात किए हैं। हम लोग को डिलीवर दे ही नहीं रहा था। अगर ऐसा होता है ना, डिलीवर वो ठीक टाइम पे करता, अगर शाम को करता या किसी भी टाइम को करता ना, तो ऐसा नहीं होता। हम लोग कर लेते कुछ ना कुछ, मुझे ऐसा लग रहा था। मैं हस्बैंड जी को क्यों बोली ड्रेसिंग टेबल साफ करने के लिए, मुझे अखर रहा था। लेकिन मैं सारा कुछ जब देखी ना तो मुझे ये लगा कि नहीं, ये तो होना ही था, क्योंकि हस्बैंड जी ये लेके 4 बार हो चुका है। वो 4 बार कर चुके हैं ऐसा कि पानी भरते भरते वो छोड़ देते हैं और उसके बाद वो दूसरा काम करने लगते हैं, हमेशा से ही। वो मुझे पानी भरने बोलते हैं तो मैं खड़े रहती हूँ, हर 1 मिनट में मैं चेक करते रहती हूँ कि भरा है या नहीं, चाहे कुछ भी, लेकिन वो चेक नहीं करते हैं। और ऐसे ही करके 4 बार हो चुका है, पानी भर के ओवरफ्लो होके गिर चुका है, बस। और ये हो गया, अब शायद उनको थोड़ा सीख मिले। बाथरूम के यहाँ पर भी वो चप्पल रख देते हैं, तो उससे भी कई बार मैं स्लिप होके गिर जाती हूँ। इससे भी अगर उनको सीख मिले ना तो बहुत बड़ी बात है। मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी, लेकिन होता है ना, मैं बहुत बार समझाई हूँ उनको, 3 बार होने के बाद भी मैं उनको बहुत बार समझाई हूँ कि आप ऐसा मत कीजिएगा, मत कीजिएगा, कम से कम पैर दबा के चलिएगा। मैं घर में नॉर्मली भी चलती हूँ ना तो पैर दबा के चलती हूँ, क्योंकि इस घर का यही खासियत है कि आदमी गिरते गिरते ही मर जाएगा। ऐसे ही होता है मेरे साथ में। तो क्या ही बोलूं, और बोलने के लिए कुछ नहीं है। और कल भी मैं कुछ बोलूंगी वो हालत भी नहीं था। अभी मैं बहुत अच्छे से बात कर रही हूँ। और इसके बाद अभी क्या है ना कि जाना पड़ेगा हम लोगों को ड्रेसिंग करवाने के लिए फिर से, क्योंकि आज उनको फिर से ड्रेसिंग करवाना है। देन कल परसों ऐसे करके होते ही रहेगा उनका। तो बस यही है। और इस ब्लॉग को ना यहीं पे एंड करती हूँ। कुछ